Hello and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my English grammar class and today my topic is number of noun. Noun को उर्दू में इसम बोलते हैं और डेफिनेशन के मुताबिक a name of person, place or thing is called noun और नंबर से मुराद है अदद। तो यहाँ पर अब हमने ये डिस्कस करना है कि इंग्लिश में नाउन के कितने नंबर्स होते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे है और उसको बनाया कैसे जाता है। तो इन इंग्लिश देयर आर टू नंबर्स ऑफ नाउन, वन इज सिंगुलर नाउन और सेकंड इज प्लूरल नाउन। हम लोग फर्स्ट में सिंगुलर नाउन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद प्लूरल नाउन की तरफ आएंगे। तो सिंगुलर नाउन डिनोट्स वन पर्सन, डिनोट्स वन पर्सन, वन प्लेस और वन थिंग। वन वर्ड ही बता देगा कि सिंगुलर नाउन मतलब एक चीज़ को कहा जाएगा और इसकी जो एग्जांपल्स होंगी कोई भी एक चीज़ वो इसकी एग्जांपल्स है। मिसाल के तौर पर बुक लगा लें, फैन, सिटी, वायर, पेंसिल, रेजर, डेस्क, बेंच, चेयर, वॉल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज वन। तो वन थिंग को हम कहेंगे सिंगुलर नाउन। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा प्लूरल नाउन, मोर देन वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग, तो वो हमारे प्लूरल नाउन में शामिल होगा। तो जो सेकंड नंबर है हमारा नाउन का वो है प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। तो इसकी डेफिनेशन हम अगर राइट करें और इसको हम बताएं तो प्लूरल नाउन डिनोट्स मोर देन वन पर्सन। यहाँ पे लफ्ज़ आ गया है मोर देन, मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन, एक से ज़्यादा, मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें, उसको हम प्लूरल नाउन कहेंगे। इसलिए हम इन्हीं चीज़ों को अगर एस का इजाफा कर दें, जो मैंने पहले एग्जांपल्स दी हैं, बुक के बजाय हम बुक्स कर दें, फ़ैन के बजाय हम फैंस कर दें, और इसके अलावा सिटी के बजाय हम सिटी के बजाय हम सिटी तो सिंगल हो गया, सिटी के बजाय हम सिटीज़ कर दें, तो ये हमारा प्लूरल नाउन्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ nouns, one is number of noun, one is singular number और second is plural number। अब हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर करने के बाद अब हमारे पास आ जाता है जो बहुत मुश्किल टर्म है बच्चों, और जब भी बच्चे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और हमारे जो एग्जामिनर हैं वो इतने चालाक होते हैं इस तरह के वो सिंगुलर और प्लूरल देते हैं एग्ज़ाम में कि जिसमें बच्चा बेचारा एस लगा देता है, कहीं पे ई एस लगा देता है, और उनको बताया जाता है शुरू इनिशियल स्टेजेस पे हम लोग बता देते हैं कि अगर आप एस ई एस का इजाफा कर देंगे किसी भी सिंगल नेम के साथ तो वो हमारा प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। तो अब कई वर्ड ऐसे हैं जहाँ पर आपका स्टूडेंट्स इतना कंफ्यूज होता है और वो बड़े मज़े से जैसे अक्सर मैन देते हैं तो वो एस लगा के मैंस कर देते हैं, और जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसके लिए आपको इसके मेथड को समझना होगा। हमारे पास प्लूरल मेथड, एक नाउन को प्लूरल फॉर्म में लेके आने के लिए 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग अपने एक नाउन में इन लेटर्स का इजाफा कर उस फॉर्म को प्लूरल में ले जाते हैं। और हमारे पास इन 8 के अलावा 5 पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिसमें कोई भी एडिशन नहीं होता किसी लेटर्स का, लेकिन उसको हम सिर्फ चेंज करते हैं वर्ड को, या उसमें कलेक्टिव नाउन होता है उसमें क्या करना होता है वो मैं 5 पॉइंट्स आपको बात बताऊंगी। पहले हम आते हैं इन पॉइंट्स की तरफ कि नाउन एंड्स विद जी, सी एच, डबल एस, एस और एक्स। कोई भी नाउन जो एंडिंग वर्ड, उसका एंडिंग लेटर उसके Z होगा, CH होगा, डबल S होगा, S होगा या X होगा, तो उसको हम प्लूरल बनाने के लिए ES का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात आ गई कि एक स्टूडेंट्स ने इन अगर 8 पॉइंट, अब देखिए नाउन तो कितने ज़्यादा हैं एक बुक में, जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं या एक बुक पढ़ते हैं तो नाउन तो बेशुमार हैं। तो आपने सिर्फ 8 पॉइंट याद करने हैं। इस 8 पॉइंट को याद करने के बाद आप इजीली पहचान लेंगे कि आपने इस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना कैसे। तो पहला जो है वो है नाउन एंड्स विद
जी, सी एच, डबल एस, एस और एक्स, इनको आप देखें कि एंड इनसे हो रहा है नाउन का, तो आपने फ़ौरन इसमें इजाफा कर देना है ई एस का। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी। मिसाल के तौर पर एस एक गधे को बोलते हैं, इसी तरह बेंच, इसी तरह बुश और ब्रश लगा लें, या इसमें आप क्लास, इसमें आप फॉक्स। अब देखिए इसका एंडिंग वर्ड है एस, सी एच, एस एच, डबल एस और एक्स, आपने इसको ई एस लगा देना है। ई एस, एसेस, बेंचेस, बुशेस, क्लासेस और फॉक्सेस, तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड टर्म की तरफ, सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है नाउन एंड्स विद ओ। एक ओ वाला एंड्स यहाँ पे भी आ रहा है, वो मैं आपको बाद में डिफाइन करूंगी, उसमें एस का इजाफा होगा। यहाँ पे मैं सिंपल बता रही हूँ कि नाउन एंड्स विद ओ, उसके साथ आपने ई एस का इजाफा करना है। वो कौन से नाउन है जिसके आखिर में ओ आता है, उसमें आपने ई एस का इजाफा करना है। वो है जैसे आप देखेंगे हीरो एक वर्ड आएगा, हीरो इसके एंड पे ओ है। इसी तरह आप कार्गो देख लें, कार्गो इसके भी आखिर में ओ है, तो ये आपने देखा ओ आ गया तो आपने ई एस लगाना है, हीरोज बन जाएगा और कार्गोस बन जाएगा। अब थर्ड पॉइंट आप देखें, थर्ड पॉइंट में हमने कहा है कि आई ई एस, कब आपने इसको ऐड करना है, जब ऐसा वर्ड, ऐसा नाउन जिसके आखिर में वाई आए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। इससे नीचे वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे है एंड्स वाई से हो लेकिन उससे पहले वोवल हो। तो ऐसे वर्ड जिसमें वाई एंड हो लेकिन उससे पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट होगा, तो उसमें आई ई एस का इजाफा करना है। और ऐसा वर्ड जिसके आखिर में वाई होगा लेकिन उससे पहले वाला वर्ड वोवल होगा, तो आपने एस का इजाफा करना है। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो ऐसे है कि आप देखें लफ्ज आ रहा है आर्मी, इसके अलावा वर्ड है बेबी, इसके अलावा वर्ड है बॉडी। आप देखें कि वाई है, इससे फर्स्ट वाला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो आपने इसको जब आपने प्लूरल बनाना है तो आर्मीज आ जाएगा, आर्मीज, यहाँ पे बेबीज, यहाँ पे बॉडीज। तो ये पॉइंट अगर आप अपने स्टूडेंट्स को याद करवा देंगे तो जब वो आपके एग्ज़ाम, जब 8 और 5 के एग्ज़ाम होते हैं, वो मल्टीपल चॉइसेस के अंदर लिखते हैं कि इस वर्ड का आप चूज़ कीजिए कौन सा प्लूरल फॉर्म होगी, तो जब बच्चे को ये आइडेंटिफिकेशन होगी कि इसके लास्ट के वर्ड, इस वर्ड के लास्ट के लेटर्स क्या हैं, तो उनको पता होगा कि हमने इसका इस तरीके से प्लूरल फॉर्म बनानी है। अच्छा, अब हम लोग आ जाएंगे आई एस तक आ गया। अब ये मैंने 4 पॉइंट लिए हैं ऐसे, इसलिए मैंने ये जो ओ है वो यहाँ पर नहीं राइट किया। अब हमारे पास आएंगे 1, 2, 3 और 4 ऐसे पॉइंट जिसमें हम एस का इजाफा करेंगे। यहाँ पे 3 ऐसे पॉइंट है, ई एस 2 ऐसे पॉइंट है जिसमें ई एस का इजाफा करेंगे। 1 एक पॉइंट ऐसा है जिसमें आई ई एस का इजाफा है, और यहाँ पे 4 ऐसे पॉइंट है जिसमें एस का इजाफा है, और लास्ट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें वी ई एस का इजाफा होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अब हमारे पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं 4 से, जिसमें एस का इजाफा होगा। ऐसा नाउन जिसके एंड पर वाई हो लेकिन उससे पहले वोवल होगा, उसमें एस का इजाफा करेंगे। और इसकी जो इसकी जो एग्जांपल्स है वो ऐसे है जैसे बॉय। अब बॉय में वाई से पहले वोवल है, इसी तरह डे वाई से पहले भी वोवल है, इसी तरह की वाई से पहले भी वोवल है, तो इसमें एस का इजाफा कर दें तो सिंपल ये बन जाएगा प्लूरल फॉर्म। अब सेकंड हमारा, इसमें हमारा 5th पॉइंट देखिए, नाउन्स एंड्स विद सी एच बट साउंड्स के। बहुत से नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके आखिर में सी एच काफ की साउंड देता है, काफ की साउंड दे। इस बात को आपने बहुत गौर से देखना है बच्चों कि सी एच काफ की साउंड देता हो, वहाँ पर आपने इजाफा एस का करना है। और वो उसकी जो सिंपल एग्जाम्पल है वो ऐसे है कि एक वर्ड आता है मुनार्क, इसका मतलब शहंशाह होता है, ये सी एच बोलते हैं। और इसके अलावा एक वर्ड है स्टमिक, STOMACH, ये दोनों काफ की साउंड देता है, तो इसमें आपने एस का इजाफा कर देना है प्लूरल बनाते हुए। अब हमारे पास 6 पॉइंट आ जाएगा, नाउन एंड्स विद ओ लेकिन उससे पहले वाला लेटर वोवल हो, वो आपने देखना है। पहले मैंने ओ का एंड्स लिया है,
लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं किया कि उसकी पहले वाला साउंड कौन सा है, सिर्फ कहा है कि ओ। तो उसमें आपने ई एस का इजाफा करना है। यहाँ पे एस का कॉलम आ रहा है, तो ऐसा नाउन जिसका एंडिंग ओ हो लेकिन उससे पहले वाला भी जो हमारे पास एक लेटर होगा वो वोवल हो, तो उसमें हम लगाएंगे एस का इजाफा करेंगे। तो उसके लिए हमने वर्ड जो लिए हैं, एक और मैं आपको बताऊं कि ओ आखिरी वर्ड हो, उससे पहले वाला भी ओ हो, तो ओ भी वोवल ही है, इसलिए मैंने इसको वोवल साउंड लिया है। तो मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, लफ्ज आ जाएगा बम्बू, ये इसको बांस को बोलते हैं, तो ये एक ऐसा वर्ड है। या आप लगा लें एक वर्ड आ जाएगा कुकू, एक कोयल को बोलते हैं कुकू, तो इसमें देखें ये साउंड ओ है, उससे पहले वाला भी वोवल है, तो इसको हम एस लगाकर, ये हमारा 6 पॉइंट है, एस लगाकर इसको हम प्लूरल फॉर्म में लेकर आएंगे। अब हमारे लास्ट के 2 रह गए हैं, उसमें एक ऐसा वाला पॉइंट है कि ऐसा नाउन जिसका एंड होता हो एफ से, ई एफ से और डबल एफ से, एंड होता हो एफ से, ई एफ से और डबल एफ से, तो उसमें हम एस का इजाफा करेंगे और ये लफ्ज़ होगा चीफ। चीफ, इसमें हम सिंपल एस का इजाफा करेंगे। एक चीफ हो गया, इसके अलावा हो गया डार्फ, डार्फ वर्ड हो गया, इसके अलावा क्लिफ, तो इसमें भी हम लोग एस का इजाफा करके इसको प्लूरल फॉर्म में लेके आएंगे। जो सबसे ज़्यादा एक एग्जामिनेशन में आता है, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, वो ये वाला एड का है, VES। बच्चों इसमें एफ है, एफ है और ई एफ, एफ ई है। अब वो लेटर, वो नाउन्स जिसके एंड पर एफ और एफ ई आता हो, ये वो एक पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, जो बच्चों को पजल्स करता है, और वो बेचारे एस का इजाफा, क्योंकि यहाँ पर देखें एफ ई एफ डबल एफ, यहाँ तो एस का इजाफा कर दिया, तो यहाँ पे VES एकदम मतलब ये कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ये एफ ख़त्म हो जाएगा, हज़फ हो जाएगा और उसकी जगह पे V आ जाएगा, यहाँ पर वो फिनिश नहीं होगा, वो एफ रहेगा, उसके सामने एस आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल जो है वो ऐसे है कि मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है का। अब यहाँ पर ये एफ ख़त्म हो जाएगा और इसकी जो हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो वो CALVES। इसी तरह अगर अलग हम और इसके अलावा वर्ड लेते हैं, वो जैसे लूफ, LOAF, इस रोटी के टुकड़े को बोलते हैं, रोटी को बोलते हैं लूफ। अब जब इसकी हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर एफ ख़त्म हो जाएगा, LOAVES। जो पहले वाला पॉइंट था हमारा, जिसमें हमने कहा कि एड्स विद एफ, ई एफ और डबल एफ, ये एफ, ई एफ और डबल एफ रहेंगे और एस का इजाफा होगा। लेकिन कुछ वर्ड नाउन ऐसे हैं एफ और एफ ई होगा ही नहीं, वो फिनिश होके VES लगा देंगे। तो ये कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं। अब हमारे ये 8 पॉइंट फिनिश होते हैं। अब हम उन पॉइंट की तरफ आते हैं जो हमारे ऐड में नहीं होते, एडिशन में नहीं होते, बल्कि उसको हम लोग अलग तरीके से प्लूरल बनाते हैं। उसका जो मेन पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। उनकी एग्जांपल है डियर, इसकी जमा नहीं बनती, वाहिद और जमा दोनों इस्तेमाल होते हैं। शिप, ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों इस्तेमाल होते हैं। फिश, ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों इस्तेमाल होते हैं। और इसमें बहुत से, जैसे हेयर हो गया, सीनरी हो गया, और पैसा हो गया, कैटल हो गया, और 100 हो गया, ये सब वर्ड की कोई जमा और वाहिद नहीं होता, ये दोनों में काम करता है। इसके अलावा ये हमारा 9 पॉइंट था। ये आप 10 पॉइंट की तरफ हम आते हैं। 10 पॉइंट में हमारा है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा जमा के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। सीजर्स हो गया, ड्रॉ हो गया, आर्म्स हो गया। अब देखें ये ALMS, आर्म्स खैरात को बोलते हैं, ये जमा, ये हमेशा नाउन्स जमा में ही इस्तेमाल होते हैं। आर्म्स हो गया, हम आर्म में नहीं बोलेंगे क्योंकि बाजू 2 होते हैं, तो इसको हम आर्म्स को भी हमेशा जमा के तौर पर इसी तरह फैटर्स हो गया, और इसी तरह ड्रॉर्स हो गया, डाउन्स हो गया, शूज़ हो गया, सॉक्स हो गए, ये सब नाउन ऐसे हैं जो हमेशा जमा के तौर पर इजाफे होंगे। इसमें हम कोई ऐड नहीं करते, ये मैं वो बता रही हूँ जिसमें कोई एडिशन नहीं है। ये नाउन एडिशन के साथ, लेटर्स के एडिशन के साथ है। अब वो नाउन मैं बता रही हूँ उसमें एडिशन नहीं होता।
अच्छा, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जमा नजर आते हैं मगर ये वाहिद होते हैं, नजर जमा आते हैं। फिजिक्स, अब होता क्या है कि मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, अब देखें लफ्ज आ गया फिजिक्स। अब क्या होता है कि ये एस हमें लगता है कि ये प्लूरल है, क्योंकि बहुत से ऐसे नाउन ऐसे हैं जिसमें हम एस का इजाफा करके बनाते हैं, प्लूरल प्लूरल को बनाते हैं। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी फिजिक्स है, एस मौजूद है, तो हमें लगेगा कि शायद ये फिजिक्स को फिजिक्स किया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ एक लेटर नाउन्स ऐसे हैं जिसमें लेटर्स की एडिशन नहीं है, और ऑलरेडी एडिशन होती है वो हमारे जमा ही नजर आती है, मगर ये होते वाहिद हैं। जैसे फिजिक्स हो गया और मैथमेटिक्स, ये वाहिद है, सिंगुलर है, लेकिन ये नज़र आते हैं, मैथमेटिक्स नज़र आते हैं, ये प्लूरल है। पॉलिटिक्स हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। अब लास्ट हमारा पॉइंट है कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा एक नाउन है जो नज़र आता है सिंगुलर, लेकिन हमेशा जमा के तौर पर काम करता है, जैसे कैटल। ये पहले वाले से ऑपोजिट है। फिजिक्स वाला था जो जमा नजर आता है लेकिन वाहिद पे काम करता है, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और ये उसके ऑपोजिट है, ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर जो है वो नजर आता है लेकिन हमेशा जमा के तौर पे काम करता है, जैसे कैटल। आप मुझे देखें, मुझे बताइए, सिंगुलर नजर आता है ना कैटल, मवेशी। इसी तरह जैसे पीपल, ये होता सिंगुलर है कि जमा के तौर पे काम आएगा। अब यहाँ पर कुछ एक ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके वॉवल को चेंज करके आप प्लूरल बना सकते हैं, वॉवल को चेंज करके, उनकी शक्ल को चेंज करके। जैसे वुमेन, ये वाहिद है, इसके एम को फिनिश करके ई लगा दें तो ये वुमेन जमा हो गया। इस तरह कुछ वर्ड, और ये नाउन आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। इस नाउन की कोई पहचान नहीं है कि इसकी क्या वॉवल और कॉन्सोनेंट से हम इसकी रिकग्निशन कैसे, इसको याद करना पड़ेगा। जैसे गूज जो है वो राज हंस एक है गूज, अगर यहाँ पे ये डबल ओ को फिनिश करके डबल ई लगा दे तो गीज बन जाएगा, तो ये इसकी जमा हो जाएगी। मैन को मैन कर दे, फुट को फीट कर दे, इसी तरह टूथ को टीथ कर दें, माउस को माइस कर दें, ऑक्स को ऑक्सन कर दें, ये इनकी चेंज करके इसकी वाहिद से जमा बना सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये समअप होता है, ये बहुत इजी है, इसको आपने याद करना है, पॉइंट को आपने याद करना है, अपने माइंड में रखना है, तो आपके लिए सिंगुलर और प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और 8 और 5th क्लास के स्टैंडर्ड के मुताबिक आप उसको कर सकेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।